बढ़िला भारतीय नौसेनार शक्ति समुद्र में वृद्धि पाइला भारतर शक्ति कलवरी श्रेणी पंचम बुड़ा जहाज आईएनएस बागिर जहाँकि भारतीय नौसेना सामिल होती तार निर्माण मझागांव डक शिप बिल्ड्स बा एमडीएल फ्रांस मेमर्स नाभाल ग्रुप सहयोग मुंबईर नाभाल डकयार्ड नौसेना मुख्य आडमिराल आर हरिकुमार को उपस्थित रे आईएनएस बागिर नौसेना सामिल होती बुड़ा जहाज को शिकारी बोली कहुच्छी भारत और चीन मध्य विवाद बढ़ुवा बेले यह बुड़ा जहाज नौसेनार शक्ति को द्विगुणित कर बुड़ा जहाज शत्रु को प्रतिहत करने भारतीय नौसेनार क्षमता को वृद्धि कर एसहित सामुद्रिक क्षेत्र में भारतर शक्ति को आग को बढ़ाइबारे सहायक होब सेपरि विपद समय निर्णायक युद्ध बेले गुइंदा सर्वेलांस आउ रिकनेंस ऑपरेशन बेस सहायक होब नौसेना सामिल होता यह बुड़ा जहाज स्वतंत्र ऑपरेशन सामुद्रिक अवतरण कर क्षमता भी रही यह शक्तिशाली डीजेल इंजिन बैटेरी को खूब शीघ्र चार्ज करें आत्मरक्षा अत्याधुनिक टर्पेडो डिकय सिस्टम लग भारत महासागर में चीन नौसेनार उपस्थिति बढ़ुवु आईएनएस बागिर को भारतीय नौसेना सामिल करा तेज आईएनएस बागिर जहाँकि नौसेना सामिल होमें से नहीं तो आलोचना करवा किंतु आम सहित जोड़ी होती सतीश कुमार नामदेव गोरमडे जे कि वाइस आडमिराल से आम सहित जोड़ी होती प्रथमे से ओडिशा आसी आम जाना विषय जे ओडिशा आम लगे सतीश जी उड़ीसा में आपका स्वागत है कनक न्यूज में आपका स्वागत है। पहले तो आप मतलब उड़ीसा आए हॉकी देखने के लिए तो एक्सपीरियंस कैसा रहा कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा और सुंदर अवसर है ये कि यहाँ हॉकी के वर्ल्ड कप हॉकी के मैचेस हो रहे हैं और इधर का जो इकोसिस्टम जो आप लोगों ने तैयार किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने वो बहुत ही सुंदर है कि हमें भी खेलने का मन करता है जी। मतलब उड़ीसा में अगर आप देखेंगे ना हॉकी का क्रेज़ बहुत है। ये हमारा नेशनल गेम है पर हॉकी आज तक उतना मतलब उसको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई पर जब से उड़ीसा में ये हॉकी वर्ल्ड कप का मतलब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हुआ है बा उड़ीसा ने ऑर्गेनाइज किया है उसके बाद ना हॉकी का जो क्रेज़ है वो बढ़ गया है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मेरे लिए हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हॉकी को इतना प्रोत्साहन ओडिशा गवर्नमेंट और हॉकी इंडिया ने दिया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओडिशा में बनाया गया और उसका निर्माण किया गया है वह बहुत ही अद्भुतपूर्व और बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे कि हॉकी को बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है। राउरकेला में जो सबसे बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है वह देखने लायक है और साथ में भुवनेश्वर के में जो फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं तो इससे में हॉकी को बहुत ही प्रोत्साहन मिला है और इसके कारण जो इकोसिस्टम तैयार किया गया है जो इधर के हॉकी प्लेयर्स के लिए इसके लिए हमारा देश हमेशा आभारी रहेगा ओडिशा गवर्नमेंट के लिए और हॉकी इंडिया के लिए जी। जैसे कि साथ ही में आप कितना एंजॉय किए मतलब नए प्लेयर्स हैं इधर जी हाँ जी बोलिए। हाँ आप कितना एंजॉय किए हॉकी को मतलब कैसा लगा आपको उड़ीसा में बैठ के हॉकी वर्ल्ड कप देखने का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा लगा है और जो मैच देख के तो इतना अच्छा लगा क्योंकि इसका खेल सबकी ये तो गेम गतिमंद बहुत गति के साथ खेला जाता है और जो फैसिलिटीज़ हैं जो एस्ट्रोटर्फ फैसिलिटी क्रिएट की गई है उसमें खेलना बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने से और इसमें मैं जानता हूँ कि हमारे युवा लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और फिट इंडिया की तरफ और भारत की और उन्नति और प्रगति होगी इसमें जी। और जरूरी आगे जो चलकर भारत ओलंपिक और वर्ल्ड कप मेडल्स जीतेंगे हॉकी में जी। और एक चीज़ है कि देखिए जैसे कि मतलब एक नई पहचान मिली हॉकी को
मतलब पहले भी लोग देखते थे पर इतना मतलब क्रेज नहीं था हॉकी का। पर अब आप देखिए भारतवर्ष में मतलब जो भी लोग आ रहे हैं ना, कहीं कहीं कोई भारत के बाहर से आ रहा है, कोई मतलब दूसरे जो स्टेट से आ रहा है हॉकी देखने के लिए उड़ीसा को, तो मतलब हॉकी को एक नई पहचान मिली है। सही सही आपने कहा, हॉकी को एक नई पहचान मिली है कि उड़ीसा में 2018 में भी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और 2022 का भी आयोजन उड़ीसा में ही वर्ल्ड कप का लगातार मिलने का यही कारण है कि इसको भारत में नई पहचान मिली है। और इसका श्रेय जाता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, उड़ीसा गवर्नमेंट को और हॉकी इंडिया को। और इसमें ये बहुत ही अच्छा हो गया कि लोगों में ज़्यादा क्रेज़ आ गया है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब पब्लिक इसको जानेगी और इसकी तरफ आएगी तो इसमें और प्रोत्साहन मिलेगा। यही तो चाहिए हमारे फिट इंडिया के लिए। जी, यही और तो चाहिए। इसकी जैसे कि आप नेवी में सतीश जी वाइस एडमिरल है, तो मतलब ये बहुत कम चांस मिलता है आपसे बात करने के लिए। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप उड़ीसा में है और हमें वो मतलब वो अवसर मिला कि आपसे बात कर सके। वो एक चीज़ था, बागिर के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि नेक्स्ट अभी आगे चल के रिपब्लिक डे आ रहा है, तो मतलब इसीलिए बागिर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। उसको शिकारी बोलते हैं, क्यों? हाँ जी, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कल ही वागीर की कमीशनिंग हमारे और ये हमारी नौसेना में भर्ती हो गया है, ये जहाज़ कमीशन हो गया है। हमारा देश आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही आगे बढ़ रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने ये क्लैरियन कॉल था कि हमारा देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो शिप बिल्डिंग में हमने बहुत ही प्रगति की है और शिप बिल्डिंग और सबमरीन बिल्डिंग में। तो इसी का यह एक नमूना है कि हमने यह शिप मैज़ेगॉन डॉक लिमिटेड में बनाई गई है। और इसी तरह हमारे जो जहाज़ हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं आत्मनिर्भरता में। वागीर हमारे को बहुत बड़ी क्षमता देगी क्योंकि यह एक पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना और भारतीय सुरक्षा के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए ये एक हमारा बहुत अच्छा कदम होगा जिसके कारण हमारी क्षमता समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत आगे बढ़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो हिंद महासागर है जहाँ पर से हर दिन 13,000 से 15,000 व्यापार संबंधी जहाज़ जाते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी 90% जो सी से ही आती है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड 90% समुद्र से आता है। तो इसकी रक्षा करने के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये वागीर एक हमारी क्षमता को बढ़ा रहा है। जी, वागीर क्षमता को बढ़ा रहा है। और एक चीज़ है कि देखिए मतलब जैसे चीन अभी नए नए चाल कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है कि कैसे मतलब वो भारत के ऊपर मतलब किसी भी तरह से, चाहे वो पानी से हो या फिर मतलब एलओसी में हो, मतलब उसका टोटल नज़र अभी भारत के ऊपर है। तो उसको देख के बागिर अभी भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, तो वो कितना मतलब अभी मतलब जो जवान है हमारे सोल्जर से, उनके लिए कितना मतलब उनका मनोबल कितना बढ़ाएगा? इससे ज़रूरी हमारा मनोबल बढ़ा है क्योंकि ये जो कैपेबिलिटी है, अंडर वाटर कैपेबिलिटी यानी कि पनडुब्बी की कैपेबिलिटी, इससे हमारे में सी डिनायल की कैपेबिलिटी बढ़ती है। और इससे ये भी होता है कि कोई भी देश जो हमारी तरफ देखेगा या कोशिश करेगा तो जो हमारा जो इंडिपेंडेंस है या जो मैरीटाइम डोमेन में उसको हमें प्रोटेक्ट करने में बहुत ही मदद करेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ भी कोई भी देश करे, हमारा देश पूरी तरह से सक्षम है कि हम किसी भी देश की टक्कर ले सकते हैं
और इसके लिए हमारे जो प्लान्स हैं जो वो हैं कि हमेशा ही समुद्री सुरक्षा के लिए हमारी मजबूती बढ़ाए और हमारे प्लान्स इस तरह चलते हैं कि हम मैरीटाइम स्ट्रेंथ बढ़ाते ही रहते हैं। जी, और एक चीज़ देखिए, आत्मनिर्भर भारत ये जो है इसका एक बड़ा सा एग्जाम्पल है बागिर। तो मतलब आगे चल के जैसे कि 2 साल में ये तीसरा है, मतलब बागिर तीसरा है, तो आगे चल के और भी ऐसे शामिल होंगे। आगे चल के हमारा एक और सबमरीन है जो बन रहा है मैजिगन डॉक में, वो अगले वर्ष में शामिल हो जाएगा। उसकी भी जो कंस्ट्रक्शन मैजिगन डॉक लिमिटेड में हो रही है। लेकिन हमारे शिप बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता में बढ़ावा मिला है। जैसे ही INS विक्रांत जो सितंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमीशन किया था, वो उसमें 76% इंडिजनाइजेशन था। आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण का यह बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। और इसमें 18 राज्यों में हम इस जहाज़ के लिए सामग्री बनाई गई थी। इससे 2000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, 13,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 100 MSMEs, 500 हमारे फर्म्स और तरह तरह की चीज़ों जो भारत में ही बनाई गई हैं। तो अभी हमारा मकसद ये है कि 2047 में जब विकसित भारत होगा, भारतीय नौसेना एक अनुभवी नौसेना होगी और हम 100% की तरफ आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे और इस तरह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी जहाज़ और आगे बढ़कर हम पनडुब्बियाँ भी बनाने में आत्मनिर्भर बनेंगे। जी, और एक चीज़ है सतीश जी, सबमरीन मतलब दूसरे सबमरीन है, उनसे ये स्पेशल क्या है बागिर, मतलब इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये कैसे अलग है दूसरों से? सबमरीन एक बहुत ही बड़ा पोटेंट वेपन होता है क्योंकि ये पानी के अंदर जाता है, तो इसको ढूंढना आसान नहीं है। और इसी कारण और हमारे जो अरबी और बंगाल की खाड़ी में इनको ढूंढना इतना आसान नहीं है। और इसके कारण जहाँ पर भी सबमरीन तैनात हो तो वहाँ से जहाज़ आने में ज़रूर हिचकिचाएंगे। तो यही कैपेबिलिटी है कि इस कैपेबिलिटी किसी भी जो मैरीटाइम नेशन है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कैपेबिलिटी होनी देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसी में हमारा लगातार बढ़ावा हो रहा है और हमारे सरकार भी इस पर हमें बहुत सहयोग दे रही है। जी, जैसे कि नौसेना की ये क्षमता बढ़ाएगी, जैसे आप बोल रहे हैं, हम लोग भी यही आशा करेंगे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा और सबमरीन बने और आत्मनिर्भर भारत की और एक एग्जाम्पल भी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हुए और बात किए सतीश जी। आम सहित जमीक जोड़ी होते जी रही सतीश कुमार नामदेव घोरमड़े जी वाइस एडमिराल नौसेनार, आम आलोचना करते सहित सबमरीन बागिर को लेकर।